This conference will now be recorded. This conference will now be recorded. चलिए तेजस आप करोगे ट्राई। ये था क्वेश्चन cos स्क्वायर प्लस 1 बाय cos स्क्वायर, ये x में है, ये y में चीज पड़ी है, ये z में चीज पड़ी है और 4 के इक्वल है। तो आपको मोर देन वन करेक्ट है। आपको इसके बताना भी क्या आइडिया देना है भाई, कहाँ से शुरू करें। बिल्कुल ठीक है, रेंज लगेगी इसमें, बिल्कुल ठीक है आपने। cos स्क्वायर प्लस 1 बाय cos स्क्वायर, क्योंकि जब x y z में आ जाए ना तो रेंज से करना पड़ेगा। cos स्क्वायर प्लस 1 बाय cos स्क्वायर ये आया। फिर सीकेंड स्क्वायर y लिख लो, इसको सीकेंड स्क्वायर लिख लो, 1 प्लस tan स्क्वायर को सीकेंड स्क्वायर लिख लिया, और 3 प्लस साइन 3z इक्वल टू 4 आ गया। तो रेंज की बात उठ रही थी, ये 2 से बड़ा है, इसकी लीस्ट वैल्यू 2 है, इसकी लीस्ट 1 है, और इसकी लीस्ट वैल्यू ये मतलब 2 से लेके 4 जाएगा ना, ये 2 से 4 जाएगा। तो बेटा 4 बनाने के लिए बता क्या करना पड़ेगा। सबको मिनिमम होना पड़ेगा, इसको भी मिनिमाइज, ये भी 1 होना पड़ेगा, ये इसी केस में बन सकता है। ठीक है, तो इससे cos स्क्वायर x तो आया 1 के इक्वल, cos स्क्वायर x 1 आया, एंड सीकेंड स्क्वायर 1 आया। ठीक है, एंड 3 प्लस साइन 3z 2 आ गए, ये आई चीज। तो इससे बना साइन स्क्वायर x 0, x आया n पाई। तो x के बारे में टॉप 2 ऑप्शंस हैं, देख लेते हैं। x में भी मल्टीपल ऑफ पाई, x में भी है इवन मल्टीपल ऑफ पाई। मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई वाली बात गलत है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई होना जरूरी नहीं है। tan स्क्वायर 2y 0 आ गया, tan स्क्वायर 2y 0 आया, 2y आया n पाई, y आया n पाई बाय 2। तो y के बारे में लास्ट ऑप्शन है, y कैन बी मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। ठीक है, z इज ए मल्टीपल ऑफ पाई, अभी ले लेते हैं। साइन 3z बराबर -1 आया, 3z आएगा, मतलब -1 है ना, 2n पाई माइनस पाई बाय 2 3। ये कह रहा है मल्टीपल ऑफ पाई z, वो गलत है। अगर यहाँ मल्टीपल ऑफ पाई डालोगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, z में भी मल्टीपल ऑफ पाई गलत है, पाई का मल्टीपल इस पे नहीं कर सकता। x even multiple, x cannot be an even, cannot be, अच्छा एक सेकंड, x हो सकता है, सेकंड टू आई, x cannot be था क्या, एक सेकंड, x cannot be even multiple of 5। एक सेकंड, x cannot be an even multiple of 5, पर वो हो तो सकता है, तो फिर गलत हो गया, इवन मल्टीपल ऑफ 5 हो सकता। चलिए ये था क्वेश्चन, आगे आ जाते हैं। तेजस ने कराया, आगे ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 है, 13वां एग्जाम्पल है, सॉरी स्निप करना, 14 पहले ले लेते हैं, वो स्निप करने का चक्कर है, ये लिया 14। गिवन 2 sin t, 2 sin t ऐसा दिया हुआ है, 1 minus 2x plus 5x square over 3x square minus 2x minus 1 गिवन 2 sin t इसके इक्वल है, मतलब एक रैशनल फंक्शन के इक्वल दे रखा है 2 sin t। तो t की वैल्यू बतानी है जिसके लिए ये इक्वालिटी होल्ड करे। 2 sin t इसके बराबर है, t माइनस 90 से 90 में है, तो यही बताना है कि भाई कौन से t के लिए ये बैलेंस पॉसिबल हो पाएगा, कौन से t के लिए t द रियल वैल्यू ऑफ t, कि कौन से t मतलब सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को जो सेटिस्फाई कर जाए, रियल t जो सेटिस्फाई करे इस इक्वेशन, द रियल वैल्यू ऑफ t सेटिस्फाइंग द इंटरवल।
हाँ निशांत करोगे ट्राई। RHS की रेंज निकाल लेते हैं। अच्छा ठीक है उसी में LHS को डाल देंगे, ये करो। अच्छा RHS को y ले लिया, T की रेंज निकालनी है ना, T की रेंज निकालनी है जिसके लिए इक्वालिटी होल्ड करे। मतलब ये कहना चाह रहा था कि कौन से T के लिए इक्वालिटी होल्ड कर रही है। तो RHS की रेंज ये y ले लिया, इसको रेंज निकालने का ये तरीका है। जब रैशनल फंक्शन हो तो रेंज का तरीका ये होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के और d ग्रेटर देन 0 डाल दो, ये रेंज आ जाएगा। 3x पर y माइनस 2xy माइनस y 1 माइनस 2x प्लस 5x पर आया। x पर कॉमन 3y माइनस 5 और माइनस x 2y माइनस 1 आएगा और माइनस y प्लस 1 आएगा। इसका d ग्रेटर देन 0 डालने से रेंज मिल जाएगी। ये मैं किताब से उठा लेता हूँ, जो रेंज है इसकी वो आई है 2y माइनस 2 आएगा। ठीक है, ये चीज है। तो ये किताब से उठा लेता हूँ, बेसिकली इसकी रेंज जो आएगी तो ये निकल गया है। y की रेंज निकालनी है ना, y की रेंज बतानी थी हमें, तो y की रेंज आ जाती है। ठीक है, फिर आपको निकालनी थी 2 sin t की रेंज। दो वैल्यूज आ रही है y के लिए और ये साइन स्कीम लग रही है। ये दो वैल्यू y की निकल आएंगी, क्वाड्रेटिक आएगा, मतलब ये दो वैल्यू आ जाएंगी। एक तो आई √5 प्लस 1/4 और ऐसे कुछ साइन स्कीम लग जाएगी y के ऊपर, और एक √5 माइनस 1/4 और प्लस माइनस प्लस आया, ये है। और आपको पॉजिटिव के लिए करना था, ये चीज आई। तो साइन इस वैल्यू से बड़ा और इस वैल्यू से छोटा है, क्लोज आएगा, मतलब ये कर लेना, d ग्रेटर देन 0 डालने से RHS की रेंज आ गई। अब आपको 2 sin t को, मतलब 2 sin t इससे बड़ा, एक तो ये आ जाएगा, इस RHS की रेंज में डालना है, इससे बड़ा 2 sin t इससे बड़ा, या आया 2 sin t इससे छोटा, 2 sin t इससे छोटा। अब मेरे ख्याल एक ग्राफ बना दो, या ये √5 प्लस 1/2 होगी शायद, मैंने, या तो 2 होगा, वो अब 4 बनेगा, देखने में गलती होगी इसमें, ये था। तो sin t बड़ा √5 प्लस 1/4 से, ठीक है, और sin t छोटा √5 माइनस 1/4 से, ये चीज है। एक आपने ग्राफ क्रिएट कर लिया sin t का ग्राफ, -90 से 90 में करना, क्योंकि दिया हुआ है ये -90 to 90 के अंदर ग्राफ ले लिया। तो sin t इससे बड़ा, मतलब ये लगा लो, ये कट ले लेंगे, √5 प्लस 1/4 का कट ले लेंगे, और sin t से छोटा √5 माइनस 1/4 का कट ले लेंगे। ये पार्ट है, ये और ये है। अच्छा ये आएगा, ये वैसे cos 36 होता है, ये 54 डिग्री आएगा। सॉरी गलत लिख दिया, इधर आना चाहिए। क्या क्या √5, अच्छा ऊपर ही आएगा क्या √5, ये अच्छा ठीक है। √5 माइनस 1/4 जो है ना, वो भी आपकी पॉजिटिव वैल्यू है, यही कह रहे हो ना? हाँ वो भी पॉजिटिव वैल्यू है, ये चीज आएगी। तो मतलब ये आता है। तो ये है 54 से बड़ा, x 54 से बड़ा या 18 से छोटा, ये बात आ जाएगी। 18 से छोटा दो तरह से आ जाएगी। 54 से बड़ा, 3π/10 से बड़ा या बराबर, 3π/10 से 90 तक, ये ऑप्शन आ जाएगी। ये ऑप्शन आया, ये ठीक है, ये ऑप्शन आ जाता है, ठीक है, ये ऑप्शन बनेगा। ठीक है, ये था। नेक्स्ट ले लेते हैं, 13th है। शिवम आप ट्राई करोगे, 13 था। The value of x between 0 to 90 which satisfy this thing, मतलब इसके अंदर जो x की वैल्यू सेटिस्फाई करती हो, एक इक्वेशन है √5 माइनस 1 बाय sin x और 10 प्लस 2√5 बाय cos x, ठीक है, और इक्वल टू 8 है।
इसको सेटिस्फाई करती हो ऐसी एक्स की 0 से 90 में इन ऑप्शन में से बताना। ओके 4 नीचे अगर आ जाए तो ये बनेगा sin 18 ना, ये sin 18 बन जाएगा sin पाई बाय 10। 4 नीचे इसके नीचे ले आए तो, और 4 इसके नीचे आए तो ये बनेगा cos का कितना बनेगा, ये 36 बनेगा, cos 36 बनेगा। अच्छा cos 36 और इसका कंजुगेट होता है, ठीक है, cos 18 बना, cos पाई बाय 10 बाय cos x, cos पाई बाय 10 आया, ठीक है, 2 आ गया, सॉरी 2 आया। अब आप एलसीएम ले लेते हो तो sin a cos b, sin a प्लस b आ जाएगा ऊपर, sin a प्लस b का फॉर्मूला बन गया ऊपर, और उधर आपका sin 2x आ गया, एलसीएम लेके तो sin 2x। इससे आगे बेटा सॉल्व मत करो आप, इससे आगे पुट कर करके देख लो आप, ज्यादा बेटर रहेगा, पुट कर करके देख लो इसमें, इससे आगे तो आप पुट करो आप, तो बल्कि पाई बाय 10 को भी आप मतलब 10 डिग्री करके ना पुट कर लेना, 10 डिग्री करके पुट कर करके देखो। जैसे यहाँ पाई बाय 10 डाला तो ये पहले तो कर रहा है पाई बाय 10, 2 पाई बाय 10, 2 पाई बाय 10 आ गया, ठीक है। 3 पाई बाय 10 डाल लोगे तो ये 4 पाई बाय 10 आया, 4 पाई बाय 10 72 डिग्री आया, और इधर आया 6 पाई बाय 10 आया, ठीक है। तो साइन 72 और चेक करना है, साइन 72 और साइन 108 आएगा क्या, ये ठीक है, ये भी हो गया। बस ऐसे मेरे ख्याल सारे डाल डाल के देख लो आप, ज्यादा बेटर रहेगा, डाल डाल के चेक कर लो। 9 पाई बाय 10 शायद नहीं कर रहा, 9 पाई बाय 10 पे ये तो 0 हो गया, और उस तरफ शायद 0 नहीं आएगा 9 पाई बाय 10 पे, है ना, नहीं आ रहा ना उस तरफ 0। 7 पाई बाय 10 पे इधर 8 पाई बाय 10 आया, बस अंदर वालों का सम चेक कर लेंगे ना, पाई आ रहा है या नहीं आ रहा, और इधर आ जाएगा 14। पाई तो नहीं आ रहा है, इनका इक्वल नहीं आएंगे, इनका सम पाई वगैरह नहीं आ रहा, 22 पाई बाय 10 आ रहा है, हाँ तो वो तो फिर बात नहीं बनेगी, इक्वल नहीं आएंगे। ये कर लेना 18 वगैरह बना के, मेरे ख्याल इक्वल नहीं आएंगे, पाई वगैरह नहीं आ रहा इनका सम, इनका सम आ रहा है कितना आ रहा है, 22 पाई बाय 10 आ रहा है, 22 पाई बाय 10 आ रहा है, मतलब ये है इनका सम। तो एक थीटा बनेगा और दूसरा बनेगा 22 पाई, मतलब 22 पाई बाय, सम इतना आ रहा है ना, बाय 10 माइनस थीटा बनेगा दूसरा, इनका सम इतना आ रहा था। अच्छा ये अब काट लो, कितने पे कटेगा ये, नहीं ऐसे नहीं, 10 2 पाई अलग कर लो, और 2 पाई मतलब नहीं आ रहा है ये चीज, ये सही इक्वल नहीं आएंगे थीटा, मतलब बिल्कुल इक्वल नहीं आ रहा है, ये डी ऑप्शन भी नहीं आया, देखिए जरा यही है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, 15th है, 15th आया, आदित्य ट्राई करोगे। द सिस्टम ऑफ दीज इक्वेशन tan x इज इक्वल टू a cot x, ये पहली इक्वेशन है, tan 2x b cos y, ये आपके दूसरी इक्वेशन है, दो इक्वेशन है। कैनॉट हैव ए सॉल्यूशन इफ a इक्वल टू 0, इनका सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन नहीं निकलेगा अगर a 0 कर दिया जाए तो, अगर a 0 कर दें तो इसका सॉल्यूशन नहीं आ सकता, पहला ऑप्शन। चलो एक एक करके कर लेते हैं। तो बेटा a 0 डाल दिया मैंने एक बार, a 0 पे वो कह रहे हैं सॉल्यूशन नहीं आ सकता, a 0 पे ये हुआ मामला, कुछ ऐसा बना, गलती है, a 0 डाला, a 0 पे आ रहा है x आया n पाई, x को n पाई यहाँ डाला तो ये आया 2n पाई, ये भी 0 हुआ, तो इससे y भी निकल आया मेरे ख्याल, y, हाँ बेटा, अच्छा tan स्क्वायर ये आ गया, तो a 0 डाल दें तो
a0 डाल ले। वैसे a0 डालते तो क्या प्रॉब्लम है? कैनॉट हैव ए सॉल्यूशन इफ a इक्वल टू 0। जनरल के लिए सॉल्व कर सकता हूं, उसमें अपने आप क्या आ पर ये तो अच्छा, चलो वैसे चलो इस मेथड में एक बार a0 डाला तो tan x इतना आ गया और x आया n पाई और y भी कुछ निकल आया, मतलब y भी ऑड पाई बाय 2 आ गया, तो सॉल्यूशन तो आ रहा है। उसने कहा है कैनॉट हैव ए सॉल्यूशन इफ a0, उसने तो कहा था a0 पे सॉल्यूशन नहीं आएगा, पर ये तो आ गया सॉल्यूशन, तो इसका मतलब अच्छा n पाई पे साइन अनडिफाइंड है, अच्छा कॉट अनडिफाइंड है, इसलिए नॉट सॉल्यूशन आ रहा है। ठीक है, ठीक है, इसमें कॉस बाय साइन है ना। हाँ हाँ, ये दिक्कत है। सॉल्यूशन मतलब ये आ तो गया पर वो वैसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, तो a0 पे सॉल्यूशन नहीं आ रहा। ठीक है, कैनॉट हैव ए सॉल्यूशन इफ a0, इसको हम ठीक बोलेंगे कि ये ठीक है, a0 पे सॉल्यूशन नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पार्ट था। हाँ आदित्य, अब अगला आप कर रहे हो बेटा, a1 के ऊपर डिस्कशन करनी है। कह रहा है कैनॉट हैव ए सॉल्यूशन a1, 1 अगर डाल दिया जाए को तो सॉल्यूशन नहीं आएगा। ओके, देख लेते हैं। a1 लिया तो यहाँ पर cot x आया तो tan पर 1 आ गया बेटा, आ तो गया पर कहीं प्रॉब्लम ना कर रहा हो, फिर से चेक उसमें डाल के कर रहा है वो प्रॉब्लम, क्योंकि tan स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, अगर आप फॉर्मूला खोल लो तो क्या होता है 2 tan x बाय, वहां प्रॉब्लम कर गए, 0 हो जाएगा नीचे, दिक्कत आएगी, नो सॉल्यूशन आएगा। कैनॉट हैव ए सॉल्यूशन इफ a इक्वल टू 1। ठीक है, आगे आ जाते हैं, अगला पार्ट है थर्ड पार्ट। इट कैनॉट हैव ए सॉल्यूशन इफ दिस अकर, अगर ये 2 रूट a बड़ा आया मॉडुलस ऑफ b1 माइनस a, ये दिया हुआ है। स्क्वायरिंग तो बेटा ना ही करा करो, क्योंकि फिर एक्सट्रानियस का चक्कर हो जाता है ना, वो तो स्क्वायरिंग तो हम अवॉइड ही करेंगे इस चैप्टर में। तो वैसे भी स्क्वायरिंग का टाइप का चीज लग नहीं रही कोई, क्योंकि ए में बना रहा है, मेरे ख्याल उसकी जरूरत नहीं है स्क्वायर की, बी स्क्वायर वगैरह आ जाएंगे, ए स्क्वायर वगैरह आ जाएंगे, आपको चाहिए नहीं ना ए स्क्वायर इज नॉट रिक्वायर्ड, फिर स्क्वायर करके हम मतलब स्क्वायर की जरूरत नहीं है, बल्कि रादर ये करो tan स्क्वायर एक्स, मतलब वो ये कह रहा है कि ये हो रही है चीज, tan स्क्वायर एक्स बराबर a आया, tan x आया रूट ए, प्लस माइनस आएगा, पर चलो अभी ले लेते हैं एक बार, रूट ए ले लिया। अच्छा, अब इसमें डाल दिया 2 रूट ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए आया, b cos y आया। एक्चुअली शायद इससे ना cos y का मैग्नीट्यूड बड़ा हो जाता होगा 1 से, शायद मैं ऐसे समझ रहा हूँ, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा हो जाता होगा शायद इसके होने से, तो इसलिए शायद नो सॉल्यूशन आ जाए। इसके होने से शायद cos का मैग्नीट्यूड मतलब 1 से बड़ा आ जाए। देखें एक बार, cos y हो रहा है 2 रूट ए बाय b1 माइनस ए। अच्छा, ये 2 रूट ए बाय b माइनस ए 1 से बड़ा हो रहा है, मतलब ये पार्ट, तो इसके होने से मतलब तो नो सॉल्यूशन ही आया, फिर से y नहीं निकला तो फिर नहीं आया वो, क्योंकि सिस्टम ही सॉल्व होना चाहिए ना, एक भी ना निकले तो फिर गड़बड़ तो होगी, एक निकल गया एक नहीं निकला तो सिस्टम तो नहीं सॉल्व हुआ ना। ठीक है ना बेटा, बोलो नहीं, कैनॉट हैव ए सॉल्यूशन वाली बात ठीक है, हैज ए सॉल्यूशन फॉर ऑल ए बी, वो तो फिर ऑल ए बी के लिए बात गलती होगी। ठीक है, ये गलत हो, बी और सी करेक्ट है। कैनॉट सॉल्यूशन a0 पे हमने क्या देखा था, a0 पे अच्छा वो पाई आ गया था ना, वो चलो उसकी गलती हुई, हाँ वो देखा नहीं, वापस नहीं देखा डाल के उसको, वापस चेक नहीं करा, ये गलती हो। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं, 16वां है, अर्नब आप करोगे ट्राई, 16 था। अगर y प्लस 3, अर्नब ये दिया हुआ है साइन स्क्वायर प्लस 2 cos x प्लस 1 के इक्वल है y प्लस 3 2y प्लस 5 और
साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस एक्स प्लस 1, ठीक है। अगर ये चीज इसके बराबर दे रखी है, मतलब ये फंक्शन इसके बराबर है, द वैल्यू ऑफ वाई, वाई की कौन कौन सी वैल्यूज, मतलब हाँ, मतलब वो ये इक्वालिटी होल्ड करने के लिए कह रहा है। इक्वालिटी अगर होल्ड करनी है तो वाई की क्या क्या वैल्यू आ सकती है, मतलब अगर ये इक्वालिटी होल्ड कर रही है फॉर सम एक्स तो वाई क्या क्या निकल सकता है फॉर सम एक्स। बेटा वो कह रहा है किसी एक्स के लिए, मान लो तुम कोई एक्स डालते हो और उसके बाद इक्वालिटी अगर ठीक आ रही है तो फिर मतलब कौन कौन से वाई निकल सकते हैं, वाई की रेंज निकालनी। ओके चलिए, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख लिया। 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 माइनस कॉस स्क्वायर प्लस 2 कॉस एक्स आया, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे और होल स्क्वायर। अच्छा होल स्क्वायर बनाओगे इसको, माइनस कॉस स्क्वायर प्लस 2 कॉस एक्स, मतलब इस इफेक्टिवली कर क्या रहे हो, होल स्क्वायर वगैरह क्यों बना रहे हो, रेंज निकालना कर रहे हो। क्या कोई और तरीका है बेटा होल स्क्वायर के अलावा जिससे रेंज निकल आए, राइट हैंड की, राइट हैंड की कह रहे हो ना, इसी की रेंज निकाल रहे हो। हाँ कोई और तरीका सोचो, मतलब होल स्क्वायर से भी आ जाएगी। अच्छा फिर क्या करोगे, उस इसको उस रेंज में डाल दोगे, उससे वाई निकल आए, ये तरीका। तो चलिए cos x को क्या ले लें हम, t ले लें, एक ये तरीका था। cos x को t लेके मैक्सिमम मिनिमाइन क्लोज इंटरवल वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया, आ जाएगी आ जाएगी, होल स्क्वायर से भी आ जाएगी ना। वो इनइक्वालिटी बनानी पड़ेगी, तो देखो वो भी बना देता हूँ। होल स्क्वायर से एक 1 अलग कर दिया, -1 + 1 करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेके -1 + 1 करना पड़ेगा, शायद ये यूं आया। अब इनइक्वालिटी क्रिएट करनी पड़ेगी इसकी, तब रेंज आएगी इसकी, और हो जाएगी। ये भी कर लेते हैं, चलो टी वाला तो कई बार कर लिया, मैक्सिमम मिनिमम क्लोज इंटरवल वाला तो कई बार हो गया, इससे भी करके दिखा देता हूँ। cos x लाई करा, कहां से कहां तक, -1 से 1 तक, ये हुआ, रेंज निकाल रहा हूँ इसकी RHS की, उसमें से एक घटाया, cos x -1 लाई करा -2 से 2 तक, एक घटा दिया, सॉरी इधर 0 आया। इसका स्क्वायर लाई करा 0 से 4 तक, बेटा इसका स्क्वायर लाई करा 0 से 4 तक, एक बार कोई मिस्टेक तो नहीं है ना, -1 + 1 ठीक करा है, हाँ ठीक है, 0 से 4 तक आया बेटा इसका स्क्वायर। इसका माइनस लाई करेगा, इसका माइनस लाई करेगा -4 से 0 तक, ठीक है। और उसमें 3 ऐड और कर दिया, -1 से 3 तक आ गई रेंज, 3 ऐड और कर दिया, -1 से लेके और 3 तक रेंज आ गई। ये तरीका था। दूसरा तरीका था मैक्सिमम मिनिमम क्लोज इंटरवल बनाने वाला, cos x को t लेने वाला, उसमें मैक्सिमम मिनिमम क्लोज इंटरवल लग जाता किनारे पे और जहां डेरिवेटिव 0, वो दूसरा तरीका था। खैर ये RHS की रेंज आ गई, अब इसको उठा के इसमें रेंज में डाल दो तो y ये पार्ट निकल सकता है, y + 3/2y + 5 -1 से 3 में आया। बस अभी काफी बड़ा जाएगा, एक इसको वेविकर से करना है, एक इसको वेविकर से, और उनका कॉमन बनाना है, वेविकर से सॉल्व करके कॉमन बनाना, ये चीज थी। नेक्स्ट ले लेते हैं, 17th है। सोनी आप ट्राई करोगे। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, ये x सॉल्व के लिए सॉल्व करना है। एक बार मैं इक्वेशन जरा लिख दूं, 2 की पावर 2 sin स्क्वायर -3 sin + 1 प्लस 2 की पावर 2 माइनस 2 sin स्क्वायर +3 sin इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो ये चीज थी, मतलब तो क्वेश्चन था भी x के लिए सॉल्व करो, सॉल्व फॉर x। क्या करें बेटा, इसकी रेंज तो थोड़ी मुश्किल होगी सॉल्व करना, रेंज का तो मुश्किल हो जाएगी, दोनों की निकालनी है और फिर टोटल फैक्टर का भी नहीं कोई फायदा। x के लिए सॉल्व करना था वो, अच्छा वो दूसरे साइड वाला,
अच्छा अभी फिलहाल नहीं आ रहा बेटा, थोड़ा सा चेंज मॉडिफाई करना पड़ेगा उसको रेसिप्रोकल करने के लिए। मतलब ये इसका नेगेटिव सा बनता तो नजर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। ये इसका नेगेटिव ये आ गया, इसका नेगेटिव ये हो गया, 1 का भी नेगेटिव चाहिए होगा आपको, तो -1 और क्या कर लो, +1 कर लो या, ताकि ये भी हो जाए। और बल्कि ये 2 का क्यूब आपको अलग तोड़ना पड़ेगा, 2 का क्यूब अलग से तोड़ना पड़ेगा, तब जाके रेसिप्रोकल बनेगा। ठीक है, 2 की पावर 2 sin स्क्वायर x -3 sin x +1, और ये 8 अलग से तोड़ लो और 2 के ऊपर -2 sin स्क्वायर, अब रेसिप्रोकल बन जाएगा। इसका बिल्कुल नेगेटिव क्रिएट कर दिया, ऊपर पावर में 9 आया, एक y ले लिया और ये 8/y आएगा। ठीक है, तो ये आई y की ऐसे हिट एंड ट्रायल से निकाल ली बेटा, 1 और 8 आ गई। तो आप देखो ऐसे तुक्का लगा लिया, 1 और 8 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। वो तो आप मन में क्वाड्रेटिक बना लो, मन में क्वाड्रेटिक से बन के 1 8 आएंगे, मतलब ये दिख भी रहा है। ठीक है, 1 और 8 आ गया। अब आप इसको उठा के 1 और 8 से कंपेयर करोगे, मतलब अच्छा 1 से जब करोगे तो ये 0 आ जाएगा बेटा, जब इसको 1 से कंपेयर करोगे मतलब, तो ये 2 sin स्क्वायर -3 sin +1 बराबर 0 आएगा। 8 से जब करोगे तब क्या होगा, ये चीज 3 आ जाएगी। 8 से करने से ये चीज 3 आई। तो बस ये आप इनको सॉल्व कर लेना, तो आपके आंसर निकल आएंगे, मोर देन 1 में निकल आएगा। इस टाइप से था। 18वां 18th है। आतन में जिंदल आप करोगे ट्राई। For theta that belongs to 0 to 90, this equal to 4√2। बस थीटा के लिए सॉल्व करना है। m 1 से 6 है और ये 4√2 के इक्वल है। सिग्मा ऑफ दिस इज 4√2, कोसिकेंट दिया हुआ है, और कहता है कि भाई थीटा बताना है आपने। सिग्मा ऑफ दिस क्वांटिटी इज 4√2, थीटा के लिए सॉल्व करना। चलिए एक सेकंड, साइन में लिख लो बेटा एक बार। यहाँ सिग्मा में लिखा, साइन में लिख लिया, 1/sin ऑफ थीटा प्लस बड़े वाले को थोड़ा आगे सा लिख लिया, m π/4, और साइन ऑफ थीटा प्लस m-1 π/4। वैसे तन में अगर सिग्मा का क्वेश्चन हो बेटा, अगर सबको कटने वाली सीरीज बनानी होती है, बिल्कुल ठीक है, तो कटने वाली सीरीज के लिए अब ये सोच के अंदर तुझे प्लस माइनस में लाना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला तू बनाएगा यहाँ जिससे कि प्लस माइनस में कैंसिल हो, माइनस लाना पड़ता है इनफैक्ट कटने वाली सीरीज। 2s नीचे लग जाएगा बेटा, फिर उससे कटने वाली तो नहीं बनी, वो तो ऊपर मतलब आना चाहिए, ओवरऑल माइनस बीच में आना चाहिए, दो टर्म्स के बीच में माइनस आना चाहिए। वो तो नीचे 2s लग जाएगा, फिर वो डिनोमिनेटर में आएंगी चीजें। यहाँ दोनों साइन साइन आ गए नीचे, नीचे अगर साइन नहीं आ जाए, साइन भी आ जाए, तो मतलब फिर क्या करना होता है जिससे कि कटने वाली सीरीज डेवलप हो जाए। अगर नीचे साइन आ रहा हो, हाँ हाँ, साइन ए माइनस, उससे फिर कौन सा फॉर्मूला बनता है, कॉट का बन जाएगा। हाँ चलो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आपको ऊपर मतलब इनका अंतर बनाना है, और इनका अंतर मैं ओरली देख लेता हूँ बेटा, इसमें से घटाऊंगा तो π/4 का अंतर चाहिए। तो मतलब साइन 45, ये 1/√2 ले लो आप, ये साइन 45 ही लिखा जाएगा। ये इसका √2 ले लिया तो साइन 45 लिख लेंगे इसको। 45 है ना, तो ये बड़े एंगल को आगे लिख लो, 45 आपका सही पूरा हो जाएगा। बड़ा एंगल आपका आगे वाला लिख लिया, और ये सही 45 ले लिया। थीटा प्लस m-1 π/4 आ, ठीक है, और बाय साइन पड़ा है। और इक्वल टू 4 आ गया। अच्छा तन में अभी कॉट ऑफ क्या माइनस, मतलब कॉट ऑफ, जैसे मान लो ये साइन ऑफ तूने बना दिया, a माइनस बी बना दिया, सपोज कर ऐसे बना दिया, ठीक है। तो अब ये फाइनली क्या लिखा जाएगा, कॉट ए माइनस कॉट बी लिखा जाएगा, या कॉट बी माइनस कॉट ए। हाँ, ये छोटे वाला आगे आ जाए, अब ये कॉट में ये वाला आगे आ जाए। अच्छा थीटा के लिए सॉल्व करना है ना, तो आपका ये वाला चीज आगे आ गई, कॉट ऑफ
थीटा प्लस, ये कटने वाली सीरीज इन शॉर्ट है बेटा, ये कटने वाली सीरीज डेवलप हो गई है, और ये कॉट ऑफ थीटा प्लस m पाई बाय 4 आ गया, कटने वाली सीरीज बन चुकी है, इक्वल टू 4 आया। 1 से लेके 6 तक का सिग्मा, 6 है क्या, 6 ही था ना, हाँ 1 से 6 तक का सिग्मा। अब छोटे में 1 डाल दो, ये होता है तरीका, और बड़े में 6 डाल दो, ये होती है चीज। कॉट ऑफ थीटा प्लस 5 पाई बाय 4 आया, थीटा प्लस 5 पाई बाय 4, नहीं छोटे में 1 डालना होता है, थीटा ही आ गया, और बड़े में 6 डालना है, थीटा प्लस 3 पाई बाय 2, यही है, थीटा प्लस 3 पाई बाय 2। तो 270 प्लस थीटा पे मतलब माइनस tan थीटा आ जाएगा, 270 प्लस थीटा पे माइनस tan थीटा आ गया। अब ये बड़े आराम से सॉल्व होने वाली इक्वेशन आ गई है। हो रहा है ये साइन कॉस में कर ले बेटा, 1 ओवर साइन थीटा कॉस थीटा आ गया। हो रहा है साइन 2 थीटा हाफ आ गया, देखा जाए तो साइन 2 थीटा हाफ आया। इसमें अब हिट एंड ट्रायल लगा लो, यहाँ से आगे सॉल्व की जरूरत नहीं है, इसमें ऑप्शन डाल डाल के देख लो किस पे आप आएगा, सारे ऑप्शन डाल लो, डिग्रीज में करके सबको डिग्रीज में कर लेना, और ऑप्शन डाल डाल के देख लो। सॉल्व में तो n वगैरह आएगा ना, 19 वाले ले 19th। हार्दिक आप ट्राई कर रहे हो 19 का। क्वेश्चन नंबर 19 आया, 1 प्लस साइन 6 ओवर कॉस 6, 1 प्लस साइन 6 ओवर कॉस 6 tan A के इक्वल है 1 प्लस साइन B ओवर 1 माइनस साइन B के इक्वल भी है। तो जब इसको पहले दो मेंबर लोग है ना बेटा इक्वालिटी के, उससे A का आने का चांस बनेगा, इससे A आने का चांस बन जाएगा, और जब पहले और लास्ट को करोगे तो फिर B मिलने का चांस हो जाएगा। तो चलिए फर्स्ट और सेकंड से अब मतलब कुछ A निकालना है, मतलब, और A और B 0 से 90 दिए हुआ, A और B 0 से 90 एक्यूट एंगल्स है, A 0 से पाई बाय 2 है, B भी 0 से पाई बाय 2 है। A और B में लिंक बनाना है आपको, यू नीड टू फाइंड द लिंक बिटवीन A एंड B, और फिर ये ऑप्शन दे A और B बना के और ये लिंक बनाना। चलिए इनमें से अब इसको कहीं ना कहीं tan में बदलने की कोशिश करो बेटा, तब जाके बात बनेगी। और बल्कि मैं तो कहूंगा 6 डिग्री को आप थीटा मान लो एक बार सॉल्व करने के चक्कर में, 6 डिग्री कई बार आपको कंफ्यूज कर सकता है, 6 डिग्री को आप थीटा ले लो आप एक बार, एंड यू ट्राई टू ब्रिंग RHS इन टर्म्स ऑफ मतलब थीटा, tan में RHS को tan में लाने की कोशिश करें। बोल बेटा, अच्छा tan के हाफ वाले में, हाँ कर सकता है बिल्कुल, tan के हाफ वाले में। और कोई बच्चा और तरह से बताना चाहे आपको, ऊपर क्या करोगे? अच्छा वो तो सीकेंट प्लस tan आ जाएगा, तो उसका फायदा नहीं, कॉस कॉलम ना, उसका पूरा tan ही बनाना है, tan का, हाँ देते हैं, हाँ वो होल स्क्वायर वाला चीज वो भी बना सकते हैं। चलिए tan के हाफ एंगल में ले लिया, आप दिखने का है तो 2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, और 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो एलसीएम लिया, 1 प्लस टी का होल स्क्वायर आया, और नीचे 1 माइनस टी स्क्वायर आया tan के हाफ एंगल में। ठीक है, एक कट गया क्या, 1 प्लस टी और ओवर 1 माइनस टी, उससे भी यही आ जाना था बेटा, एक बार कॉस में आता है। अब टी जो है ना हाफ एंगल में है तो 3 डिग्री हो जाएगा, tan ऑफ 3 डिग्री बनेगा, तो मतलब tan ही हमारा निकल के आया 1 प्लस tan 3 ओवर 1 माइनस tan 3 आया। ठीक है, तो tan आया tan 45 प्लस 3, tan A tan 48 के बराबर आ गया। A को 48 इसलिए बोल सकता हूँ, tan A 48 है, वैसे A n पाई प्लस b लिखा जाना चाहिए, वैसे बेटा ये होता है फॉर्मूला, A n पाई प्लस b लिखा जाना चाहिए, n पाई प्लस अल्फा लिखा जाना चाहिए, 48 लिखा जाना चाहिए, लेकिन n को हम 0 ही दे सकते हैं वैल्यू, क्योंकि 0 से 90 में मेंटेन करना है ना आपको, 0 से 90 मेंटेन करना है, तो इसलिए n को मैं 0 ही दे सकता हूँ वैल्यू, और कोई वैल्यू चलेगी।
1 दे दूंगा तो वो 180 को पार कर जाएगा। n को जो इंटीग्रल वैल्यू देनी है तो वो 0 ही दे पाएंगे। 1 दे दिया तो फिर 180 से बड़ा हो जाएगा ना, और a और b 0 से 90 में, तो a 48 आ गया, ये क्लियर कट है, a 48 निकला है। अब हम निकालते हैं tan a बराबर ये, अच्छा tan a बराबर ये है, तो अब इसको b की वैल्यू निकालनी है फर्स्ट, और इसको कंपेयर करेंगे, फर्स्ट और लास्ट वाले को कंपेयर करते हैं। a 48 आ चुका है, फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करा, 1 प्लस साइन 6, b भी उसके अंदर ही है, 1 प्लस साइन 6 ओवर कॉस 6, और रूट ऑफ आया 1 प्लस साइन b 1 माइनस साइन b, एंड यू नीड टू ब्रिंग द वैल्यू ऑफ b, और वो b भी 0 से 90 में। हार्दिक अब देखो फिर से, बिल्कुल ठीक है, cos b/2 प्लस sin b/2 का होल स्क्वायर आया, cos b/2 माइनस sin b/2 का होल स्क्वायर आया। सर 1 प्लस साइन बी से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा 1 प्लस sin b, वो सीधा मॉड नहीं लगेगा, ये चक्कर यस, उससे यही आ जाता है, यही आ जाएगा, और ऊपर से मॉड भी नहीं लगेगा, ये भी फायदा हो जाएगा। ठीक है, इसको केस में आप उसको होल स्क्वायर ना बनाओ, बल्कि इसके अंदर 1 प्लस साइन बी से मल्टीप्लाई करा लो, 1 प्लस साइन बी से डिवाइड करा लो, 1 प्लस साइन बी आपका ये आया, होल स्क्वायर आएगा, नीचे कॉस बी आ जाएगा। मॉड नहीं लगेंगे, मतलब मॉड इसलिए नहीं लगेंगे क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव है, मॉड नहीं लगेंगे। पर निशांत इसमें चक्कर एक पड़ गया, आप कंपेयर कर, ये नहीं कह सकते कि सिर्फ 6 डिग्री ही इसका सॉल्यूशन आएगा, ये नहीं कहा जा सकता। 0 से 90। तो ऐसे अभी नहीं कह सकते सिर्फ 6 ही पे ही आएगा, इसको आगे बढ़ाना पड़ सकता है, यहाँ ये प्रॉब्लम आएगी इस क्वेश्चन में। सिर्फ 6 डिग्री ही बोलना तो अभी तो नहीं ठीक, मतलब कि भाई 6 डिग्री पे ही आएगा। सर हम दोनों को मतलब इसमें tan 48 डिग्री लिख सकते हैं, और किसे उसमें tan किधर किसको लिख सकते से हैं? बाद में sin से cos उससे भी ऐसे tan ले जाएंगे, तो उससे भी हम कह सकते हैं कि 6 है, नहीं तो वो नहीं फिलहाल क्या करें इसमें, फिलहाल 6 डिग्री क्लेम करने के लिए। हाँ अच्छा चलो क्रॉस करके देख लेते हैं, एक बार क्रॉस करके देखते हैं कुछ बनता है क्या आगे। कॉस भी 0 से 90 में चाहिए ना। अच्छा अगर वो उसी तरीके से चले होते हम टैन में ले आते दोनों को। सर नीचे लास्ट स्टेप में दोनों को tan लिख सकते अभी हैं। यस सर, वो कैसे? सर इसे हम tan 48 डिग्री लिख सकते हैं, जैसे हमने ये अभी प्रूव कराया चाहिए, टैन 48 आया था कि? Yes, अच्छा ये टैन आया था, ये 48 आया था, ये टैन 48 लिख लिया, ठीक है। ये भी आ जाएगा tan 45 प्लस b/2। अच्छा ये टैन 48 आ गए, अभी अभी करा था, जस्ट अ मिनट, टैन 48 आ गया, ये लिखा था, और ये हम टैन 45 प्लस b/2 आ जाएगा, यही कह रहे हो? 48 बराबर 48 प्लस n पाई बराबर 45 प्लस b/2, ये बना मतलब इसमें, ठीक है। tan थीटा बराबर tan अल्फा का फॉर्मूला लगा दिया। अब 3 प्लस ये आया 3 प्लस n पाई, 3 प्लस n पाई बराबर b/2, b आया 6 प्लस 2n पाई, n को 0 ही होना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है, n 0 ही होगा, वरना फिर b 90 को एक्सीड कर जाएगा। ये है। तो tan 48 लिख लिया इसको tan 48 लिख के और फिर कर लिया, ठीक है। लास्ट एग्जांपल लेंगे आज, इतना ही करेंगे, 20th है। हमें इनको ट्राई करोगे, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, ये दिया हुआ है, 1 प्लस साइन ए माइनस 1 माइनस साइन ए, 2 cos a/2 है। देन द वैल्यू ऑफ ए पूछिए, ए की वैल्यू मांग रहा है कि भाई इसमें कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई हो सकती है ए की, अगर ये ऐसा आ रहा है 2 cos a/2,
तो कहीं ना कहीं वो हाफ एंगल में लेके जा रहा है, ये तो समझ आ गई बात। हाँ ठीक है बेटा। तो ये cos a/2 प्लस sin a/2 का होल स्क्वायर आया, मतलब और रूट करा तो मॉड भी आ गया साथ साथ, ये स्क्वायर आता है, और ये भी इसी तरह से हाफ एंगल में गया 2 cos a/2। अब बेटा ऐसा है, देखो मैं ही बता देता हूँ, अगर आपको 2 cos a/2 लाना है तो जरूर ऐसा होना चाहिए कि पहला मॉड तो पॉजिटिव को ले और दूसरा नेगेटिव को ले, ये ठीक है, दूसरा नेगेटिव को ले, ऐसा एंगल डालना है। अब आप एक काम करो, देखो पहला मॉड पॉजिटिव खुलना चाहिए, मतलब ये तो पॉजिटिव आना चाहिए, cos a/2 प्लस sin a/2 तो होना चाहिए पॉजिटिव, अगर 2 cos a/2 लाना है तो इट्स वैल्यू मस्ट बी पॉजिटिव, ताकि मॉड इसका गिर जाए। और इसका मॉड आप चाहोगे कि मतलब इसका जो मॉड है ना, सॉरी ये वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, ये वैल्यू नेगेटिव हो तो फिर तब जाके आपका सही 2 cos a/2 आएगा, वरना नहीं आएगा। अब आप क्लासिक बना लो, मतलब क्योंकि ऐसे डाल लोगे ना थोड़े 55 और इनका सम आएगा, वो पता नहीं लगेगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्योंकि ऐसे मान लो ये एंगल डाल भी दिया आपने, सपोज ए को 110 डाल दिया, मान लो उसने यही पूछा ना ए कैन बी, तो वो पता नहीं लगेगा कि भाई पहला तो चलो पता लग जाएगा, दूसरे तो वो ऐड करके बेटा वो आया, लेकिन फिर अब ये बताना ना कौन से एंगल पे ये वाली चीज पॉजिटिव आ जाएगी और ये नेगेटिव आ जाएगी। हाँ वही वैल्यू कर रहा हूँ। अब देखो 110 डिग्री पे पता है क्या होगा, पहले वाला पॉजिटिव है, देखना जरा, पहले वाला पॉजिटिव है 110 पे, 55 55 दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। दूसरे वाले में डाउट आएगा आपको, दूसरे वाला देख लो cos 55, वैसे डाउट तो नहीं आ रहा, sin 55, 45 तक कौन लीड करता है बेटा, 45 तक cos आगे होता है ना, और 45 ये होते हैं दोनों के ग्राफ, 45 पे ये टकराते हैं आपस में, तो आप 55 डिग्री पे कर रहे हो ना, तो है? एक सेकंड, cos वाला साइन वाला बड़ा हो जाएगा ना, तो फिर नेगेटिव आ जाएगा। तो ठीक है, पहला ऑप्शन ठीक आया, दूसरा ऑप्शन पे आ जाते हैं। लेकिन ये सारे ऑप्शन शायद बना ना पाओ उतने इजीली, आपको अब क्लासिक बनाना पड़ेगा, क्लासिक बनाने से सारे इजीली हो जाएंगे पार्ट। क्लासिक में एक फंक्शन आ जाएगा ना, दो अलग अलग रहेंगे नहीं ना क्लासिक में, जैसे ये √2 और cos ऑफ a/2 प्लस 45 आ जाएगा, देखना जरा समझ आई बात, ये क्लासिक ऐसे आ, ठीक है। तो और ये आए √2 और cos ऑफ a/2 माइनस 45 आ गई। क्लासिक में ना सारे ऑप्शन आराम से, बड़े बड़े ऑप्शन भी जा सकते हैं, उससे आपको आराम से पता लग जाएगा कि भाई ये पॉजिटिव है या नहीं, क्लासिक बना लो। जैसे अब मेरे को दूसरा ऑप्शन चेक करना है, तो मैं डालूंगा a/2, a की जगह क्या डालूंगा 260, 130 माइनस 45, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, पॉजिटिव हो गया। यह 130 प्लस 45, 130 प्लस 45 देखना भाई कितना हुआ, 175 हो जाएगा, सेकंड में कॉस नेगेटिव, तो ये सेकंड ऑप्शन भी चल गया, मतलब ठीक है। अब 3 मेरे ख्याल अब तो हो ही जाएगा सारे पार्ट्स, अब ये सारे पार्ट आपको करने इस तरह से सारे डाल दें। चलो आज इतने कर लेते हैं, ठीक है। हाँ चैप्टर ही हो गया बेटा, वो पैसे छोटे हैं, मंडे से अब ये लेंगे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, 10 दिन का ये, फिर कॉम्प्लेक्स रह जाएगा।